तो ये जीप से उतर के हम थोड़ा सा पैदल चल रहे हैं आगे। पैदल कोई जगह क्रॉस करनी है। ओह अच्छा अच्छा, तो ये वो जगह है मेरे ख्याल है जिसकी बात हो रही थी। दोस्त मेरी एक बता रही थी कि रास्ता ठीक नहीं है, क्रॉस करना पड़ता है, डेंजरस है। और अब मुझे समझ आई है कि वो कौन सा डेंजर था। आई थिंक हमने ये क्रॉस करना है और उधर जाना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। सो ये है एक अदद वाटरफॉल और ये है वो रास्ता जहाँ से अभी हमने क्रॉस करना है ऑन फुट। इसके बाद हम दूसरी साइड पे उतरेंगे और फिर दूसरी जीप में बैठेंगे। सो सब इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे हमारे ग्रुप के मेंबर्स इस डेंजरस पैच को क्रॉस करने के लिए। स्टार्ट से तो इतना नहीं है, बीच में एक पॉइंट है जो मैंने दूर से भी दिखाया था, उसके ना बिल्कुल नीचे वर्टिकल फॉल है बिल्कुल, मतलब कोई सपोर्ट है ही नहीं। तो इसलिए वो थोड़ा सा बैलेंस करके और अल्लाह अल्लाह करके गुजरने वाला रास्ता हो गया। जगह दिखाई थी ना वो फ्रंट से, वो ये इसके सेंटर में है। और इसके सेंटर के बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो ये आप देखें, ये बिल्कुल खुदा न ख्वास्ता सीधा ही नीचे जाने वाला सीन है इधर। तो ये बहुत ध्यान से क्रॉस करने वाली जगह है। अल्लाह ताला का नाम लेके अब सब इसको क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह सेफली, इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस टाइम हुए हैं 7:30 और उठ तो मैं गई थी तकरीबन 6 बजे नमाज के लिए। मेरी आँख नहीं खुली क्योंकि रात को सोते सोते 1 बज गया था। थकावट की वजह से मुझे पता ही नहीं चला अलार्म का। खैर कोई बात नहीं। तो 6 बजे उठने के बाद थोड़ी सी तबीयत अजीब हो रही थी। रात को वो जो चिकन खाया था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, तो बस ऐसे ही लेटते और बस वॉशरूम के चक्कर काटते टाइम गुजारा। तैयार होने का भी दिल नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। फिर 7 बजे दरवाज़ा खटक गया तो खोला तो पता चला कि जी 7:30 नाश्ते का टाइम है। मेरे पास च्युइंगम थी, मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा च्युइंगम देखते हैं खा के कि शायद थोड़ी अजीब सी जो हो रही है तबीयत वो ठीक हो तो कुछ बेहतर हो गई। मेरा नाश्ते का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा क्योंकि पता नहीं दिल नहीं हो रहा कुछ खाने का। तो 7:30 का इन्होंने टाइम दिया था तो मैंने सोचा कि मैं तब तक थोड़ा आराम कर लूँ क्योंकि आज हमने निकलना है रायकोट और फिर ऊपर ट्रैक के लिए। तो आई थॉट कि थोड़ा रेस्ट हो जाए। अभी जो है ना मैंने पैकिंग भी अपनी करनी है क्योंकि जो ये वाला मेरा बैग है ना, ये वाला ये मैंने ऊपर लेके जाना है और इसके अंदर मैंने वो चीज़ें रखनी हैं दूसरे वाले लगेज बैग से जो मैंने ऊपर यूज़ करनी है। और जो लगेज बैग है दूसरा वो मैंने ऊपर नहीं लेके जाना। तो इस वजह से मुझे इसकी पैकिंग करनी है और चेंज भी करना है, ब्रश भी करना है और तैयार भी होना है। और ये मेरा क्या हालत हुई हुई है, ये सारे अपने हालात भी मैंने ठीक करने हैं। इस वक्त सच बताऊँ ना तो दिल मेरा ये कर रहा है कि मैं सो जाऊँ और सुकून से ना कल जाऊँ फेरी मेडोस। अगर मैं सोलो ट्रैवल पे होती ना तो मैंने यही करना था, बस जो दिल कर रहा है वो करना है मैंने, भाड़ में जाए सब। लेकिन क्योंकि ये ग्रुप टूर मैंने ज्वाइन किया है तो इसलिए मुझे इनके साथ इनकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्या करे। और ये 2 अदद जो पिंपल्स है ना, इन्होंने सारे व्लॉग ना इस दफ़ा ख़राब करना है मेरा। खैर कोई बात नहीं, हकीकत है ये भी ज़िंदगी की, क्या कर सकते हैं। सो लेट्स गो। मैं तैयार हो जाऊँ ज़रा फिर व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। सो जी ये फाइनली बड़ी मुश्किलों से मैंने पैकिंग की और ये जो चप्पल है ये इसके ऊपर मैं बांधूंगी इस बैग को क्योंकि अंदर नहीं आ रही। ये मेरा क्रॉस बॉडी बैग है, ये सन ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और ये बैग जाएगा कोस्टर के ऊपर। और मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं लेट भी हो रही हूँ। सो गाइस आई एम रेडी नाउ। आज बहुत गर्मी है यहाँ पे तो लिहाजा इसलिए मैंने ये फुल स्लीव्स की शर्ट पहनी है और एक शर्ट मैंने साथ रखी है जस्ट इन केस ट्रैक के बाद फ़ौरन जाते ही अगर कुछ मौसम तब्दील फील हुआ तो फिर मैं ऊपर वो पहन लूँगी, तो वो मैं साथ टाई कर लूँगी। अभी मैं चल रही हूँ नीचे, नाश्ता मैंने नहीं करना, चाय पीऊँगी, पानी पीऊँगी और पानी रास्ते से भी मैंने लेना है हाथ से। और उसके बाद हम सफ़र कंटिन्यू करेंगे। अभी तक लोग बाहर निकल रहे हैं, इससे पहले कि ये ना हो कि मैं आखिरी हूँ, मैं फटाफट बाहर जाऊँ अब। सो जी टी टाइम हो चुका है क्योंकि नाश्ता तो मैं नहीं कर रही। चाय
सो गाइस, मुझे तो टेंशन हो रही थी कि मैं लेट हो रही हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या सीन हुआ है कि चाय भी पी ली, पानी भी पी लिया, वॉशरूम से भी हो लिया, बैग्स भी रख दिए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग निकले नहीं हैं फेरी मेडोज़ के लिए। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे 5 डेज़ हुंजा और 8 डेज़ करदू हुंजा, इस तरह से मतलब ग्रुप्स हैं, तो मेंबर्स उस हिसाब से सेट हैं। तो अब ये हुआ है कि जितने भी लोग फेरी मेडोज़ के थे ना, उनको इकट्ठा करके ये जो ग्रैंड कैबिन है नीचे मैं दिखाती हूँ, उसमें अब हम लोग जाएंगे फेरी मेडोज़ के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। और हुंजा की गाड़ी निकल चुकी है और अब हम लोग अभी वेट कर रहे हैं निकलने का यहाँ से। बाकी ये कि अब देख लें, अभी आई थिंक सो के 9 बजे से ऊपर टाइम हो गया है, तो वही बात हो जाएगी, सड़ी हुई धूप में ही ट्रैक करना पड़ेगा, जो कि मुझे सख्त नापसंद है। लेकिन अब क्या हो सकता है, फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप ग्रुप में जा रहे होते हैं तो फिर टाइम आपकी मर्ज़ी का नहीं होता। और यही वजह सबसे बड़ी कि मुझे सोलो ट्रैवलिंग पसंद है। मैं अपने आइटिनरी, अपने टाइम, अपने हिसाब से अपनी रिकॉर्डिंग और अपने कंफर्ट और अपने माइंड सेट के हिसाब से फिर वो प्लान करती हूँ। ये सड़ी हुई धूप में ट्रैक को करना अपने आप को खुद ही फंसाने वाली बात होती है। तो आई ऑलवेज़ ट्राई, जब भी मैं सोलो ट्रैक कर रही हूँ, कि अर्ली मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट कर लूँ। लेकिन यहाँ पे ना फिर गर्मी में ही ट्रैक शुरू होगा एंड दोपहर में, क्या हो सकता है। फिर मुझे खलतारो वैली का टाइम याद आ गया, उस वक्त भी यही हुआ था, हरामोश की दफ़ा भी यही हुआ था। सो गाइस, फाइनली अब कहीं जाके हम सब ग्रैंड कैबिन में सेटल डाउन हुए हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कितना पीछे इन्होंने मुझे बिठा दिया, ना यहाँ से रोड नज़र आ रहा है ना कुछ। और लेट्स सी कितना टाइम लगता है अब यहाँ से निकलने में, क्योंकि अभी तक हम लोग यहाँ से निकले नहीं हैं, जस्ट बैठे हैं। यहाँ से हम लोग ऑल द वे जाएंगे जगलोट क्रॉस करके टू रायकोट। और अच्छी खासी गर्मी है बाहर, शदीद किस्म की। और वही बात है कि ट्रैक फिर दोपहर में ही होगा आज, तो होपफुली हम टाइमली पहुँच जाएंगे और ट्रैक भी इजीली हो जाएगा इंशाल्लाह। 0 पॉइंट आ चुका है, वो देखें ज़रा, जो बाबू सर को जाता है रास्ता पूरा, और यहाँ पे एंट्री होगी अब। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं रायकोट और ये जीप्स लगी हुई हैं यहाँ पे। 12 बजे हैं अभी, और 12 बजे हम लोग पहुँचे हैं। और अभी ये जी मिस सायरा अली मीर, सबसे पहले हमारे साथ ट्रिप कर चुकी थी, और ये सोलो ट्रेवलर है जीबी में, तो ये बहुत घूमते रहते हैं। आज मज़े के बाद इनको फिर हमने इनको यहाँ से पकड़े, हमारे साथ ही गाड़ी में बैठ के आए, हमारे साथ ही बुकिंग नहीं, हमें पता भी नहीं था। हाँ। तो आपका फेरी मेडोज़ का सफ़र बहुत ही अच्छा रहे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू। सो जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए पूरा गेटअप हो चुका है गर्मी से खुद को बचाने का। और अब हम लोग जीप में बैठने लगे हैं, तो लेट्स गो। सो फाइनली मुझे सीट मिल गई है फ्रंट पे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सोलो हूँ और कोई लड़की भी नहीं है, तो मैं तो आगे बैठ रही हूँ सुकून से। और अच्छा होगा क्योंकि मैंने बैठना भी आगे ही था, क्योंकि मैंने व्लॉग बनाना था। एंड दिस इज़ माई बैग। और अब भी बाकी लोग भी बैठ जाएंगे तो फिर हमारा सफ़र हो जाएगा इंशाल्लाह शुरू। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sun, never knew she's so bad. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that
बाद से सिस्टम यहाँ पे चेंज हुआ है और अब हम दूसरी जीप में बैठेंगे आगे जाने के लिए। तो जी यहाँ पे इन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया। अब हम दूसरी जीप में बैठेंगे आगे जाने के लिए। और ये देखिए ज़रा कैसा रास्ता हो गया फ्लड के बाद, चेंजेस आ गए हैं काफ़ी। तो चलें जी, अब दूसरी गाड़ी में बैठने के लिए हम चल रहे हैं आगे। और 3 साल बाद आई हूँ मैं यहाँ पे। इन्होंने इतनी जीप खड़ी की हुई है कि रास्ता ही नहीं अब नज़र आ रहा जाने का, तो जाना कहाँ से। तो ये जीप से उतर के हम थोड़ा सा पैदल चल रहे हैं आगे। पैदल कोई जगह क्रॉस करनी है। ओह अच्छा अच्छा, तो ये वो जगह है मेरे ख्याल है जिसकी बात हो रही थी। दोस्त मेरी एक बता रही थी कि रास्ता ठीक नहीं है, क्रॉस करना पड़ता है, डेंजरस है। और अब मुझे समझ आई है कि वो कौन सा डेंजर था। आई थिंक हमने ये क्रॉस करना है और उधर जाना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, अभी करीब से भी दिखाती हूँ। ये जो पैच है ना, इससे हमने क्रॉस करके उधर जाना है। तो अल्लाह का नाम लेके अब हम चलते हैं और इसे क्रॉस करते हैं। सो ये है एक अदद वाटरफॉल और ये है वो रास्ता जहाँ से अभी हमने क्रॉस करना है ऑन फुट। इसके बाद हम दूसरी साइड पर उतरेंगे और फिर दूसरी जीप में बैठेंगे। सो सब इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे हमारे ग्रुप के मेंबर्स इस डेंजरस पैच को क्रॉस करने के लिए। स्टार्ट से तो इतना नहीं है, बीच में एक पॉइंट है जो मैंने दूर से भी दिखाया था, उसके ना बिल्कुल नीचे वर्टिकल फॉल है बिल्कुल, मतलब कोई सपोर्ट है ही नहीं। तो इसलिए वो थोड़ा सा बैलेंस करके और अल्लाह अल्लाह करके गुजरने वाला रास्ता हो गया। जगह दिखाई थी ना वो फ्रंट से, वो ये इसके सेंटर में है। और इसके सेंटर के बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो ये आप देखें, ये बिल्कुल खुदा न ख्वास्ता सीधा ही नीचे जाने वाला सीन है इधर। तो ये बहुत ध्यान से क्रॉस करने वाली जगह है। अल्लाह ताला का नाम लेके अब सब इसको क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह सेफली, इंशाल्लाह। सो जी ये है वो जगह, अब हम इसको क्रॉस करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर। ये है वो जगह और अब हम इसको क्रॉस करेंगे। दूर से ही जितनी डेंजरस लग रही थी उतनी है नहीं, इन्होंने थोड़ा चौड़ा किया इसको। अदरवाइज यू कैन सी कि ये कितना नैरो लग रहा है दूर से। ध्यान से, तेज नहीं करना, तेज नहीं, आराम से। अभी बस मुश्किल नहीं है। हाँ चढ़ाई पे मुश्किल होती है बहुत, लेकिन उसका तरीका ये है कि आप ना कभी भी बड़े स्टेप ना लो, छोटे छोटे स्टेप लेके बस चलते जाओ, फिर नहीं होता कुछ डिफ़िकल्ट। तो ये देखें जी सब आ रहे हैं बारी बारी यहाँ से। और ये वो नैरो एज है, इसको उन्होंने थोड़ा सा ब्रॉड किया है, अदरवाइज़ ये बहुत बारीक था कुछ टाइम पहले। लेकिन फिर भी ये काफ़ी, मतलब ऐसे लोग जो नहीं करते ये काम उनके लिए बहुत टफ़ है। हम तो पंगे लेते रहते हैं, इसलिए इतना मुश्किल नहीं लगा। और अब हम आगे चल रहे हैं, जीप में बैठने लगे हैं। और
जी 3 साल बाद आने के बाद तो नक्शा ही बदला हुआ है जगह का। और ये देखें, आई थिंक हमने नीचे जाना है क्योंकि वो 2 लोग जो गए हैं वो ये कह के गए हैं मुझे। मैं भी सीधा जा रही थी लेकिन सीधा रास्ता नज़र नहीं आ रहा कोई, यही। और ये नया रास्ता हो गया। सो ये देखें जी गाइस, ये उतराई आपने उतरनी है जीप से उतरने के बाद, और उसके बाद ये पुल क्रॉस करना है आपने, और उसके बाद फिर वहाँ से ट्रैक होगा शुरू। सो लेट्स गो।